अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ जो मर्द हज़रात बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे घर में भी बनाई जाती है। ये है मटन का ब्रेन यानी मगज़। सादा और सिंपल तरीके से बनाएंगे, जैसे ऑमलेट बनाते हैं और उसका टेस्ट भी ऑमलेट से काफ़ी मिलता जुलता होगा। इसके लिए हमें चाहिए ये बकरे का मगज़ है। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करने के बाद इसको साफ़ करना बहुत आसान रह जाता है, धोए बगैर मैंने इसको फ्रीज़ किया था। अब फोक लेके इसके साथ में ऊपर से इसका जो गोश्त होगा, जो एक लेयर सी होती है, वो उतारूंगी। एक तरफ से थोड़ा सा इसका सुराख बनाएं और फिर फोक के साथ इसको आराम से साफ़ करें। हाथ के साथ ऊपर वाली लेयर, बारीक लेयर जो ब्लड वाली होती है, वो उसको आप रिमूव कर दें और ये आपका ब्रेन जो है बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। फ्रीज़ ना भी अगर आप करना चाहें तब भी आप इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। कोई ज़्यादा मेहनत आपको इस पे नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से उतर जाएगा। एक बकरे का जो मगज़ है, ये एक प्लेट बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। नाश्ते में बहुत मज़े का होता है, पराठे के साथ खाने में मज़ा आता है। ये हमारा रिमूव हो गया, साफ़ हो गया सारा। आप इसको पानी के साथ वॉश कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बाउल में इसको रख लेते हैं जनाब और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, हाफ़ बाउल तक, और इसके बाद आराम से हाथों के साथ इसको मल के धो लेंगे। हल्के हाथ के साथ इसको दबाएं करें और ये देखें सारा इसका ब्लड भी निकल गया। और अगर कोई इसके ऊपर ज़रा गंद वगैरह थोड़ा बहुत भी रह गया तो वो भी रिमूव हो जाएगा। ये ब्लड भी सारा देखिए निकल गया, साफ़ हो गया, क्लीन हो गया। अब हम इसको फेंटेंगे, जिस तरह हम अंडा फेंटते हैं इसी तरह हम इसे भी फेंटेंगे लेंगे। मैं फेंटने के लिए फोक लेती हूँ, फोक के साथ भी बहुत आसानी से फेंटा जाएगा। तकरीबन 1 आध मिनट फेंटने के बाद आप इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लें तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूदी हो जाएगा। ये इस तरह देखिए, आराम से इसको फेंट लें, ज़्यादा ज़ोर से फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता हाथों से, हल्के हाथों से फेंट लें। ऑयल ले लेते हैं जनाब, तकरीबन 1 सर्विंग स्पून। हल्का सा गर्म हो जाए तो एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज वो इसमें डाल लेंगे, ये देखिए। और अब इसको फ्राई करना है इतनी देर कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज जो है ब्राउन ना हो, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाए इसमें। एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, बारीक कटा हुआ, उसको इसमें डाल लिया है और अब इसको भी फ्राई करेंगे जब तक इसमें सॉफ्टनेस आ जाए और इसका टमाटर का जो जूस है वो निकलना शुरू हो जाए। उलट पुलट करते रहें और इसके साथ साथ इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा दबाएं ताकि टमाटर की जो ग्रेवी है वो बाहर निकल आए। हरी मिर्च, धनिया थोड़ा सा डाल लें इसमें, आधा टीस्पून सुरख मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और आधा चम्मच के करीब नमक या जितना आप पसंद करते हो। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। 1-2 चम्मच आप इसमें पानी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हो गई हैं, धूप निकली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं। बच्चे बड़े घरों में हैं और खूब शोर है, बाइक्स की आवाज़ मामूल से भी ज़्यादा है। फेंटा हुआ ब्रेन जो है वो इसमें डाल देते हैं। जिस बाउल में फेंटा था उसमें थोड़ा सा पानी डालें, 1-2 चम्मच, उसको अच्छी तरह मिक्स करें और वो भी पैन के अंदर डाल दें। मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा शोर है, इसकी वजह छुट्टियां हैं, गली में, छत पे, हर तरफ बच्चे और बड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं सर्दी को और धूप को। अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहें और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इसे। फ्लेम आपका मीडियम रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। थोड़ी देर बाद पैन को
हालात देने। पैन आपका जो है अगर तो नॉन स्टिक है तो वो चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा रेडी हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।